बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज हमारा टॉपिक है डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या चीज होती है? बेसिकली द वर्ड डायलिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है सेपरेशन। मीन सेपरेशन का क्या मतलब होता है? सेपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अलग करना, सेपरेट करना एक चीज को दूसरी चीज। तो डायलिसिस जो है एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, जो ब्लड होता है पेशेंट का उसको साफ करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। तो ये जो डायलिसिस है, डायलिसिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू रिमूव द is a process used to remove the waste product from the blood। ये एक ऐसा अमल है जो कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स is known as डायलिसिस। आर्टिफिशियल तरीके के जरिए से जब हम ब्लड की क्लीनिंग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। अब ये डायलिसिस जो है ये कब परफॉर्म किया जाता है? डायलिसिस जो है वो कब यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड की क्लीनिंग कब की जाती है? when the kidneys not perform their common फंक्शन, जो उसका एक नॉर्मल फंक्शन है, जो किडनी का अपना नॉर्मल फंक्शन है, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाती किसी डिजीज की वजह से, किसी किडनी की वजह से, तो देन हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड के। इट इज कॉल्ड दी डायलिसिस। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की कितनी टाइप्स हैं? Types of dialysis. There are two types of dialysis. इसकी दो टाइप्स है। एक आपके पास आ जाएगी हीमोडायलिसिस, एक आपके पास आ जाएगी हीमोडायलिसिस और दूसरी आ जाएगी पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सी आ जाएगी? पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये इसकी बेसिक्स दो टाइप है। अब हीमोडायलिसिस जो होता है, अब हीमोडायलिसिस जो है इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है
क्लीनिंग ऑफ ब्लड की जाती है किसके अंदर? डायलाइजर के अंदर, एक मशीन के अंदर। In this method, the filtration of blood takes place out of the body of patient. जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से बाहर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो हीमोडायलिसिस जो है इसके अंदर क्या है जी? हीमोडायलिसिस मीनिंग क्या है जी? हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्या हो गया जी? क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब हीमोडायलिसिस क्या है? इन दिस प्रोसेस क्लीनिंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस out of the body। बॉडी से बाहर ब्लड की क्या की जाती है जी? क्लीनिंग की जाती है। अब इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है? इन दिस मेथड ब्लड इज पास थ्रू अ मशीन, इट इज कॉल्ड द डायलाइजर्स। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा? इन दिस मेथड ब्लड is passed through a machine called dialyzer। किससे? डायलाइजर से पास किया जाता है। अब डायलाइजर किस किस्म का होता है? ये एक इस तरह छोटा सा बॉक्स सा होता है, एक छोटी सी मशीन होती है। ये इस तरह की एक छोटी सी मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर ट्यूब्स वगैरह मौजूद होती है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी जी? ट्यूब्स मौजूद होंगी इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ दो बैग इंसर्टेड होंगे या दो बॉटल्स वगैरह इंसर्टेड होंगी। ठीक है। इस एक के अंदर फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड मौजूद होगा और दूसरी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कंटिन्यूसली रिलीज होते रहेंगे। उसके बाद इसके साथ दो नीडल इंसर्टेड होंगी, दो जो होंगी वो इंसर्टेड होंगी, ट्यूब इंसर्टेड होंगी, फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड होंगी। अब एक यहाँ पे इंसर्टेड होगी, ठीक है, एक यहाँ पे इंसर्टेड होगी और दूसरी जो है यहाँ पे इंसर्टेड होगी। अब ये क्या होगी? एक जो होगी बेटा, एक किसके साथ आके अटैच होगी? एक आर्टरी के साथ आके अटैच होगी। जो आर्म होती है पेशेंट की, उसकी आर्टरी के साथ आके एक अटैच होगी। और दूसरी जो होगी वो किसके साथ अटैच होगी? दूसरी वेन के साथ अटैच होगी। जब यहाँ पे जरा सी आ जाओ, ये देखो जरा, इसको जरा अपने साथ क्लोज करो। ये हमारे पास क्या है जी? एक मशीन है। कौन सी मशीन है जी? डायलाइजर्स मशीन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये एक बॉटल है, ये दूसरी बॉटल है। एक के अंदर फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड मौजूद है, दूसरी के अंदर क्या है जी? यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड मौजूद है। इसके बीच में ये सारी की सारी रेड कलर की आपको वेसल दिखाई दे रही हैं और बीच में एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है। अब ये जो वेसल्स हैं, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इन वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और ये जो एम्प्टी स्पेस है इनके अंदर डायलाइजर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब ये जो एक कैथेटर है वो किसके साथ? आर्टरी के साथ इंसर्टेड है और दूसरा कैथेटर जो है वो किसके साथ इंसर्टेड है? वेन्स के साथ इंसर्टेड है। अब ये जो कैथेटर जो है, जो आर्टरी के साथ इंसर्टेड है, इसके जरिए से क्या हो रहा है? ब्लड डायलाइजर मशीन के अंदर जा रहा है कंटिन्यूसली।
जब ये ब्लड डायलाइजर मशीन के अंदर जाएगा तो ये जो ट्यूब्स हैं, इनकी जो वॉल है वो क्या है, सेमी परमिएबल है। जब ये सेमी परमिएबल है तो देन ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, वो किधर चला जाएगा, वो इस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और जो सॉल्ट्स वगैरह है, जो आयंस वगैरह हैं, अगर ब्लड के अंदर कम है वाटर वगैरह, तो वो इस डायलाइजर फ्लूइड से ब्लड के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके के जरिए से क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और देन क्या होगा, साफ होने के बाद ब्लड जो है ये दूसरे कैथेटर के जरिए से, जो कि वेन के साथ इंसर्टेड है, कंटिन्यूसली वेन के जरिए से बॉडी के अंदर इंटर होता रहेगा। और ये जो प्रोसीजर है ये तकरीबन 4 से 5 घंटे इस प्रोसीजर के ऊपर लगते हैं, और कम अज कम वीक में 2 दफा ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस मेथड के जरिए से ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ये तो था हमारे पास हीमोडायलिसिस। अब हम जाते हैं जी पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ। आगे ये सारी बात हीमोडायलिसिस की। दूसरी टाइप जो है वो है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। Peritoneal dialysis. In this method, filtration of blood takes place through a natural membrane is called peritoneal मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है जी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के जरिए से, ठीक है, जो एक नेचुरल मेम्ब्रेन है, जो बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन मौजूद है, उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के जरिए से क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो होती है। अब किस तरह से, अब हमारा जो गट है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके इर्द गिर्द आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक पूरी की पूरी स्पेस होती है। अब इस स्पेस के इर्द गिर्द पूरी की पूरी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर मेरी तरफ आ जाओ, इधर बुक के ऊपर ही आ जाओ। अब ये क्या है जी, एब्डोमिनल कैविटी है। अब एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है, इस पूरी की पूरी एब्डोमिनल कैविटी को 2 मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रही होती है। These 2 membranes are called the peritoneal membrane. इन 2 membranes को हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ जरा, ये आ जाएगी जी एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, इनके इर्द गिर्द ये सारे का सारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसको 2 मेम्ब्रेन ने आपस में क्लोज किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। जब इनक्लोज इसने किया हुआ है तो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ये जो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन है, दीज आर कॉल्ड दी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, दीज मेम्ब्रेन आर रिच इन अ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर क्या चीज है जी, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। और ये जो अंदर कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं या पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अब ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है, उसकी जो कैविटी है, इसको पेरिटोनियल कैविटी बोलेंगे।
अब यहाँ पे भी दो कैथेटर इंसर्ट करेंगे। अब एक कैथेटर इंसर्ट होगा, यहाँ पे देखो ये एक कैथेटर इसके साथ इंसर्टेड है, एक ट्यूब इसके साथ इंसर्टेड है। अब इस ट्यूब के जरिए से हम डायलाइजर फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर डाल देंगे। ये जो पेट की कैविटी है, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे फ्लूइड को डाल देंगे। अब जब इस सारे के सारे फ्लूइड को हम इस कैविटी के अंदर डाल देंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये होगा कि ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इससे मटेरियल डिफ्यूज होके किधर आ जाएगा, डायलाइजर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। जब ये मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो सारे का सारा इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो देन क्या होगा, यहाँ से कुछ आयन, कुछ वाटर अगर ब्लड को रिक्वायर्ड है तो वो क्या होगा, वो किधर चला जाएगा, डिफ्यूज होके इन कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा, इस ब्लड के अंदर चला जाएगा। अब जब ये 3-4 घंटे गुजर जाएंगे, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूब है इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इस कैथेटर की मदद से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो या ये जो हमने फ्लूइड डाला था पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, इसको हम क्या करेंगे जी, दोबारा से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपके जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे समझ में बात, ये आप लोग देख लें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।